संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब, दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को, तो गुरु कर लिया आप समान। कीटन जाने भृंग को, तो गुरु कर लिया आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, जीवन को किस तरह ढालना है वो बचपन से ही ढालना पड़ता है। अगर सांचा सही है तो ईंट भी सही निकलेगी, सांचा टेढ़ा है तो ईंट भी टेढ़ी बनेगी। तो माता पिता सांचा है और उस संतान उसकी वो ईंट होती है। माता पिता चावे जैसे बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते। बुद्ध वाणी में यही बताया जाता है कि सिद्धार्थ के माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं और देवदत्त के माता पिता उसको हमेशा कुकर्म करने के लिए ही सिखाया जाता है, क्योंकि माता पिता जो दाव खेलते हैं वही बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ता है। युवराज सिद्धार्थ का ब्याह हुआ, शाम के समय सखी सहेलियों के साथ में यशोधरा बैठी थी। काफी रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ की चाची मंगला छोटी महारानी कहती है, अभी तक तुम सोए नहीं, बहुत लेट हो गया है। सभी सहेली सखियों को बोला जाओ जाओ जाओ, सब लोग सो जाओ, अब इनका सोने का टाइम हो गया है। युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा बैठे हैं, पास में उनका छोटा भाई नंद बैठा है। नंद कहता मैं तो भैया के पास ही सोऊंगा। उसकी चाची जबरदस्ती उनके अपनी माँ के पास भेजती है। यशोधरा को और सिद्धार्थ को शयन कक्ष में सोने के लिए अंदर भेज के बाहर से दरवाजा बंद करके मंगला चाची चली जाती। मंगला चाची ने क्या किया, वो शुरू से सिद्धार्थ को नहीं चाहती थी और यशोधरा को अपने बेटे देवदत्त की बिंदनी बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शयन कक्ष में जो सोने के लिए जो पलंग था उसके ऊपर बाहर से बिच्छू मंगवाए थे और फूल बिछाए थे, फूलों के ऊपर उस बिच्छुओं को छोड़ दिया। बिच्छुओं को छोड़ दिया, किसी के ऊपर सोएंगे तो उनको काटेंगे तो मर जाएंगे। कम से कम मेरे हाथ नहीं आए तो किसी इनके भी हाथ नहीं आवे। ऐसी उनकी जो युवराज सिद्धार्थ की चाची ने ये किया।
सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों जाकर पलंग पे बैठ जाते हैं और सिद्धार्थ कहते एक बात पूछो। यशोधरा कहती है मैं मना करूंगी तो भी तुम रहोगे तो नहीं। सिद्धार्थ को बचपन से प्रश्न पूछने का आदत था, वो पूछना भी चाहिए, पूछेगा तब उसको सही रास्ता मिलेगा। क्या पूछता पंडित भला, जो पूछ के चलता है वो भटकता नहीं है। 10 जगह पूछ के चलेगा ना तो सही रहेगा, पूछता पंडित कभी नहीं भटकता है। सिद्धार्थ कहता है एक बात पूछो, तो यशोधरा कहती मैं मना करने पे भी तुम मानोगे तो नहीं, पूछ लो। बोला ये बताओ तुम मेरे साथ ब्याह करके खुश तो हो। यशोधरा कहती कैसा प्रश्न करते हो, तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए मैं तो 7 जन्मों के लिए बंधन में बंध गई हूं और तुम कहते हो खुश। जिनको इतनी जनता चाहती है, जिनकी भुजाओं फैलाते तो पक्षी उड़ करके आके उसकी भुजाओं पे बैठते हैं, पशु पक्षी उनसे इतना प्रेम करता हो, जनता कपिल वस्तु की जनता उसको भगवान मानती हो, भला मैं उस व्यक्ति से क्यों खुश नहीं होंगी। मैं आपको पाने के लिए रात दिन एक किया, मैंने माँ गौरा की प्रार्थना की, भगवान शिव की उपासना की, मैंने अन्न जल को त्याग किया आपको पाने के लिए, प्रतियोगिता में जीतने के लिए। राजा दंडपाणि का वादा था कि जो जीतेगा उसी के साथ तुम्हारा ब्याह कराएंगे। यशोधरा कहती मैं बहुत खुश हूं 7 जन्म में। तो सिद्धार्थ कहते 7 जन्म के बाद में कहते 7 जन्म के बाद में क्या होगा, अभी 1 जन्म को भी पूरा देखा नहीं है। इतने में जैसे लेटने के लिए कोशिश करते हैं कि युवराज सिद्धार्थ ने देखा तो यशोधरा का हाथ खींच के दूर बोला कि बिच्छू। यशोधरा कहती बिच्छू, बिच्छू देखे। यशोधरा कहती इस महल में कोई न कोई तो है जो विष फैला रहा है, अपनी शादी से खुश नहीं है। सुबह वरमाला में बिच्छू आया था, हो सकता अकारण कुछ हो गया होगा, और अभी शयन कक्ष में अपने सोने के बिस्तर पे फूलों के ऊपर इतने सारे बिच्छुओं को छोड़ दिया है। इसका मतलब कोई न कोई है जो अपनी शादी से ब्याह से खुश नहीं है, जो इस महल में जहर फैला रहा है। युवराज सिद्धार्थ यशोधरा के मुंह पे हाथ रख देता, बोलो मत, कोई बात नहीं। अभी किसी को बोलेंगे चिल्लाएंगे तो लोग अभी प्रश्न करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। छोटी सी बात पे पूरे मेल में द्वेष फैल जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, राजा को पता चले कौन कर रहा है। सिद्धार्थ तो जानते थे, और इस छोटी बात में इस महल में तांडव मच जाएगा। इसलिए यशोधरा कहती छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है कि अगर बिच्छू काट लेता तो। युवराज सिद्धार्थ कहते काटा तो नहीं ना, युवराज सिद्धार्थ कहते काटा तो नहीं ना, तुम चिल्लाओ चुप करो। मेरा मित्र जना यहीं बाहर आराम कर रहा है, तुरंत रूम का दरवाजा खोल करके जना को थोड़ा सा सिसकारी आवाज देते हैं। जना तुरंत आ जाता है। जना को कहते हैं यहाँ किसी बिच्छू है, इसको मारना नहीं है। देखो पहले वरमाला में जब बिच्छू आया तभी भी सिद्धार्थ ने लोग मारने के लिए कोशिश किए, उन्होंने घी का कटोरा था उल्टा करके उसको ढक लिया, बचाया। प्रसन्नजीत कहते हैं कि आप कैसे, आप बिच्छू पे भी दया करते हैं। जीवराज कहते हैं ये एक जीव है, ये शत्रु नहीं है। प्रसन्नजीत राजा कहते हैं कि ये शत्रु है, काटेगा। बोला कि शत्रु नहीं है, ये अपनी आत्मरक्षा के लिए डंक मारता है, परंतु ये शत्रु नहीं है। ये भी एक जीव है, अपनी बचाव के लिए डंक मारता है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। और वहां पे भी जना को कहते इस पूरी चादर को उठा के ले जाओ और कहीं फुलवारी में बगीचा में इसको झाड़ देना, पर इनको मारना मत।
इतनी दया। हम कहते हम गुरुमुखी, हम मारते नहीं, परंतु कीड़ियां आए जावे तो जहर राव छांट देवा है। अनाज में कीड़ियां पड़ जाता आवड़े डाल देवा तो फिर इलिया मर जावे। ऐसा करो ही मत, ऐसे अनाज रखो जिनमें कीड़ा पड़े ही ना। पहले से सावधानी रखो। दाल है, चना है, चावल है, गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज है, पहले से उसमें गोली डाल दो, जीव ही ना पड़े कि फिर उस जीव को मारने के लिए जहर डालना पड़े, तो वो पाप है। क्या है? सब्जी वगैरह भी कटिंग करो, उसको भी अच्छे से कटिंग देखो, चेक करो अंदर जीवड़ा है। अपन क्या करते, कुछ कुछ सब्जियों को ऐसे बॉईल कर देते कोई, तो उसके अंदर कोई जीव मर जाता है। इसीलिए कोई सब्जी को अच्छे से चेक करो। झाड़ू पोछा भी करो, झाड़ू लगाए 4 घंटा हो गए, अब पोछा लेके उठे तो और जीव आ जाते। इसलिए झाड़ू लगा के तुरंत पोछा लगा दो। ये नहीं झाड़ू लगाए ज्यादा टाइम हो जाता, वहां सूक्ष्म जीव आता है, आंख देख नहीं सकती है। इसलिए झाड़ू भी पोले हाथ से लगाओ, चींटियां वगैरह हो वहां धीरे हाथ से, धीमे हाथ से लगाओ, कोई जीव मरना नहीं चाहिए। अहिंसा धर्म का मतलब है मन वाणी वचन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मन में भी विचार नहीं आना चाहिए कहीं का किसी का अहित हो, कोई मर जाए, किसी का नुकसान हो, ऐसा मन में विचार ही नहीं आना चाहिए। मन में शुद्ध विचार आना चाहिए। इसलिए सुगुन भी मानते हैं, जो दमामी नहीं होता ढोल बजाने वाला, उसका सुगुन शुभ मानते हैं। वो हमेशा हर्ष चाहता है, खुशी में ढोल बजाया जाता है, खुशी में ढोल बजाया जाता है। और पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनके अंदर रहता है कोई बूढ़ा बडेरा मर जाए, पीछे बड़ा मौसर हो, यज्ञ हवन कराए, उसको उस पे लाभ होता है। काफी दिनों तक अच्छा घी वाला चूरमा खाने को मिलता है। उनके मन में थोड़ी अशुभ विचार रहता है। वो ये देखता है कि बूढ़ा बड़ा कोई धनपति कोई ऐसा सरक जाता है, तो पीछे 10-12 दिन तो ब्राह्मणों पंडितों को भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। शुभ अशुभ वृत्तियां होती है, मन में वृत्तियां आ जाती है तो दोष लग जाता है। इसलिए मन में विचार आना ही, अगर किसी का अहित सोच लिया तो ही पाप लग गया। इसलिए मन में विचार भी नहीं आना चाहिए अशुद्ध। इधर यशोधरा कहती अब मैं इस रूम में नहीं सो सकती हूं। युवराज सिद्धार्थ अब जाएंगे कहाँ? अगर दूसरे रूम में जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे तो लोग प्रश्न करेंगे कि अभी क्या हुआ, और फिर उसको बताएंगे तो महल में कलेश हो जाएगा। यशोधरा कहती मैं नहीं सो सकती यहाँ पे, मुझे डर लगता है, नींद नहीं आएगी। जना कहता है आप कहो तो मैं आपके लिए व्यवस्था करूं। युवराज सिद्धार्थ यशोधरा की आंखों में देखता है और फिर कहते हाँ। बोला थोड़ा सा टाइम मुझे दो, मैं रथ गाड़ी को जोड़ के आता हूं। युवराज सिद्धार्थ रथ गाड़ी को जोड़ करके और कहते चलो मेरे साथ। बोला कहाँ ले चल रहे हैं? जना युवराज का अच्छा मित्र है, अच्छा मित्र उसकी मन की भावनाओं को समझने वाला मित्र ऐसा होना चाहिए। एक तो अपनी गलती दिखावे, आईना होता ना, आईना जो अपनी जैसा है वैसा बताता है, काला लगा है कैसा है, जैसा भी चेहरा है वैसा बताता है, आईना। मित्र वो होता है जो उसकी बुराई को दिखावे, बतावे, गलत रास्ते से सही रास्ते लावे, वो अच्छा मित्र होता है। मन का दुख सुख में समझे, हर परिस्थिति से। मित्र की परीक्षा कब होती है? गरीबी में, जेब खाली होती है तब पता चलता है। पत्नी की परीक्षा संकट में, पति की परीक्षा बीमारी में, पत्नी बीमार होती तो पति साथ देता है कि नहीं देता था, पता चलता है। जना से कहती यशोधरा पर कहां तुम ले चल रहे हो? जना कहता है युवराज सिद्धार्थ को जो प्रिय जगह है वहां ले चल रहे हैं। प्रिय जगह, युवराज सिद्धार्थ को प्रिय जगह है। यशोधरा कहती है कहो जी कहाँ चल रहे हैं? कोई पता नहीं, चले जा रहे रात में 12 बजे। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं ये नदी के किनारे या तालाब के किनारे, क्योंकि युवराज सिद्धार्थ को नदी के पानी, नदी के किनारा तालाब के किनारे ज्यादा बैठते थे। बहते हुए पानी के किनारे बैठ करके मन को देखना
जैसे पानी बहता इसी प्रकार मन के विचार बहते रहते हैं। पानी को देख करके अपने मन को देखना है, अपने मन को, वो बहता हुआ पानी स्थिर हो न हो, परंतु अपने मन को स्थिर करना अपनी बस की बात है। पानी में उठती हुई लहरें शांत हो ना हो, पर मन में उठते हुए विचारों की लहर शांत कर सकते हैं, ये अपने बस की बात है। युवराज सिद्धार्थ अवश्य नदी के किनारे, तालाब के किनारे वहां जाके एकांत में बैठते थे, या बगीचे में पेड़ों के झाड़ियों के बीच में जाके बैठे, प्रकृति से प्रेम करते हैं। दुख सुख प्रकृति के साथ में बांट लेना चाहिए। मनुष्य के पास बांटोगे तो उनका उपहास उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, सामने तो उसको सहानुभूति पर सुनाएंगे। वे कुछ होते हैं जो केवल उसकी दिल की बात समझते, बाकी तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे। पर प्रकृति को सुनाओ, वृक्षों को सुनाओ, वो उसके उपहास नहीं करेंगे। युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा को जना नदी के किनारे एक टेंट लगा हुआ था सुरक्षा घेरे के लिए, वहां कोई रात में नहीं रहता था। युवराज सिद्धार्थ ने कहा ये जगह एकदम सुरक्षित है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जना कहता है मैं सुबह प्रातः तुमको यहाँ लेने आऊँगा। यशोधरा और युवराज सिद्धार्थ वहाँ पे रात बिताते हैं। सुबह के समय युवराज सिद्धार्थ वापिस प्रातः लेके जाता है। इधर युवराज सिद्धार्थ रथ को तैयार करता है कि ब्याह के बाद में नगर भ्रमण होगा, जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा। तो राजा द्रोणोधन, युवराज सिद्धार्थ के चाचा देवदत्त के पिता राजा द्रोणोधन कहते हैं युवराज जना तुम क्या कर रहे हो, रथ को क्यों श्रृंगार रहे हो? जना कहता मंजले राजा आपको मालूम नहीं? मंजले राजा का मतलब बीच वाला, मंजला भाई, बीच वाला। सबसे बड़ा राजा सुधोधन, छोटा द्रोणोधन, द्रोणोधन से छोटा राजा अमितोधन, अमितोधन से छोटी बहन अमिता, जिसकी शादी की थी कोल्या वंश में। राजा दंडपानी यशोधरा की माँ थी। मामा बुआ का सगा है, बहन भाई, उनसे शादी हुआ। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ की बेटी से ब्याह किया था, इसी प्रकार युवराज सिद्धार्थ का सगी बुआ का ब्याह किया था सगे मामा के साथ में। एक रिश्ते में मामी थी, एक रिश्ते में बुआ थी। यशोधरा का अमितोधन राजा द्रोणोधन कहते हैं कि तुम शोभा यात्रा के लिए रथ तैयार कर रहे हो, तो इसमें युवराज का प्रिय अश्व घोड़ा कंथक, महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और युवराज के घोड़े का नाम था कंथक। बोला कि इसका प्रिय घोड़ा कंथक के साथ में अश्व प्रसन्नजीत के अश्वमेघ का जो घोड़ा अपने पकड़ा था और युद्ध जीता है, उस अश्व को, उस घोड़े को रथ के साथ में जोत लो और विजय हुआ अश्व को रथ के साथ में जोड़ करके नगर भ्रमण करेंगे तो कीर्ति और बढ़ेगा। मतलब राजा द्रोणोधन के मन में खटास है, वो जानबूझ के उसको जुड़वाते कि राजा प्रसन्नजीत आया है, और उनके युद्ध करके वो अश्व का घोड़े को रथ में जोता हुआ देखेगा तो उसको अपनी आप की बेइज्जती महसूस करेगा। उसका किसी की बेइज्जती करने की कोशिश मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश मत करो। करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नहीं। पिला सको तो अमृत पिलाओ, जहर पिलाने की कोशिश भी मत करो। राजा द्रोणोधन कहते हैं कि रथ के साथ में ये जो प्रसन्नजीत से जो युद्ध में ये अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा जीता, इसको साथ में जोड़ो। नौकर तो नौकर है। जना ने कहा कि हुक्म, मैं अभी उस घोड़े को भी साथ में जोड़ देता हूं।
अश्वमेध के घोड़े को भी कंथक के साथ में रथ में जोड़ देते हैं और नगर भ्रमण करवाते हैं। नगर भ्रमण हो रहा है, लोग फूल बरसा रहा है। अब राजा दुर्योधन फूल की टोकरी लेके राजा प्रसन्नजीत के पास में छत पे जाते हैं, झरोखा पे कहते हैं, राजन प्रसन्नजीत आप फूल बरसाइए, जो युवराज रथ यात्रा आ रही है, शोभा यात्रा, आप फूल बरसाइए। और देखिए युवराज के रथ में आपका जो अश्व से जीता हुआ घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। देखो जानबूझ करके तीर मार रहे हैं कि उसके मन में क्रोध आवे और यहां से नाराज होकर जावन, फिर वापिस युद्ध करे। देखो सग्गा युवराज का चाचा राजा सुधोधन का सग्गा भाई और मित्रों को दुश्मन बनाने का काम कर रहे हैं। रथ में अश्व को जोड़ा हुआ प्रसन्नजीत ने देखा, प्रसन्नजीत क्रोध आया। प्रसन्नजीत का जो सेनापति था बांधु लोग भी कहता है हाँ कि बात सही है, अपमान करने के लिए ही जानबूझ करके रथ में उस घोड़े को जोड़ा। घोड़ा तो इनके पास कोई कमी थोड़ी है, इतना बड़ा राजा है। जानबूझ के अपमान अपना करने के लिए, अपन को नीचा दिखाने के लिए, मित्रता का तो ढोंग है केवल। आपको मित्र बनाने का तो ढोंग है, पर आपको बेइज्जत करने के लिए, अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है। देखो जिस समय आपको आप आए तो आपको नगर द्वार पे आपको आने वाले मेहमानों को स्वागत के लिए खड़ा कर दिया था। आप राजा हो कौशल नरेश, पर आपको तो राजसभा में बिठाना चाहिए था, उसकी जगह आपको नगर द्वार पे खड़ा करके फूल बरसाने के लिए आपको लगा दिया था, स्वागत करने के लिए। और मैंने राजा सुधोधन के मुख से भी सुना था, सब राजाओं ने विरोध किया कि ये तो शत्रु है, इसको क्यों बुलाया। राजा सुधोधन ने कहा कि हमारे पुत्र का मित्र भी है और इसको मित्र, इनको युद्ध में परास्त किया, उनका सब हथियार लेकर के पिघला करके और पूरे युद्ध का खर्च लेने के लिए वादा किया है। और अब हारा हुआ व्यक्ति यहां आकर के आएगा कि तो वो कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति किसी के सामने हार जाता है, फिर उसको उसकी पार्टी हो, उसको बधाई देने जाने उसको संकोच लगता है ना कि मैं हार गया उसके सामने, उसको संकोच लगता है बधाई देने के सामने। हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति को बधाई देने, उसको फूल माला पहनाने के लिए नहीं जा सकता, उसके हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके कदम आगे नहीं बढ़ेंगे वहां जाने के लिए, अपमान लगता है। प्रसन्नजीत के मन में राजा दुर्योधन ने भी जहर भर दिया, उसके सेनापति बांदुल थे उन्होंने भी जहर भर दिया। और प्रसन्नजीत बोला अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे, और तुरंत क्रोधित होकर वहां से निकला। राजा दंडपानी के मित्र थे प्रसन्नजीत, उनको बोला हम एक क्षण यहां नहीं रुक सकते, हमारे यहां अपमान किया है। वहां से चले जाते सेनापति के साथ में राजा प्रसन्नजीत नाराज होकर के। इधर बड़े बड़े सब राजा आए थे तो बोला कि अब आज उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव मनाया जाएगा तो मगध नरेश राजा बिंबिसार आए थे, बड़े बड़े राजाओं को, राजा सुधोधन शाक्यों के श्रोमणी राजा थे, सम्राट थे, इसलिए सब राजाओं को उन्होंने निमंत्रण किया था अपने पुत्र के ब्याह में। वैशाली के नरेश लक्ष्मी नारायण राजा भी आए, और लक्ष्मी नारायण राजा आए, स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि आपके निमंत्रण को स्वीकार करके हमको आना पड़ा समय पे, और समय पे हम आए, परंतु आपने आपसे जो वादा किया था नगर वधु अमरपाली, उसकी भी पालकी आई साथ में। राजा सुधोधन का बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अमरपाली तो बराबर कोई नृत्यज्ञा नहीं है, नृत्य करने वाली ऐसी कोई दूसरी औरत नहीं है, और इतनी रूप की रानी, स्वर्ग की अप्सरा कम है। राजा लक्ष्मी नारायण ने कहा वो तो है ही, हमारी अमरपाली नगर वधु ऐसी है, उनके सामने पंडित अपना शास्त्र धर देता है, सूरवीर अपनी तलवार धर देता है, राजा अपना मुकुट धर देता है, और गरीब अपना जीवन दांव पे लगा देता है,
उसको पाने, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। अमरपाली तो ऐसी रूप की रानी है, स्वर्ग की अप्सरा, ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे थे। मगध के राजा बिंबिसार कहते हैं, राजा लक्ष्मी नारायण, आपकी बातों में यथार्थ का मन घमंड ज्यादा लग रहा है। आप अपनी नगर वधु अमरपाली की इतनी प्रशंसा। राजा लक्ष्मी नारायण कहते वो तो है ही, वो है ही ऐसी, आप देखोगे तो देखते ही देखते रह जाओगे। उसको देखते ही आप भी एक, ये सब बातें कहते हैं। बिंबिसार ने कहा कि फिर तो देखना पड़ेगा कि कैसी अमरपाली, ऐसी रूप की रानी है जो इतना आप वर्णन कर रहे हो। इस सब राजाओं का स्वागत होता है। बिंबिसार राजा अपने आप को रोक नहीं पाता है। उस अमरपाली नगर वधु को देखने के लिए पालकी से निकली एक महारानी की तरह सजी हुई और सज श्रृंगार करने लगी कि अभी उत्सव में नृत्य करना, सब राजाओं बैठेंगे और नृत्य करना है। इधर राजा बिंबिसार अमरपाली के कक्ष, शयन कक्ष में चले जाते हैं तो वहां पे बार दासी ने आकर के कहा अमरपाली से कि मगध नरेश राजा बिंबिसार आपसे मिलना चाहते हैं। नगर वधु अमरपाली ने कहा कि उनको अंदर ले आओ। राजा बिंबिसार अंदर आए, परंतु नगर वधु अमरपाली अपने श्रृंगार कर रही थी और राजा के स्वागत में खड़ी नहीं हुई, अपने पैरों पे घुंघरू बांध रही थी। राजा बिंबिसार ने कहा कि ऐसी तुम्हारी शोभा, मेरी स्वागत में तुम खड़ी नहीं हुई, अपनी जगह पे बैठी रही। अमरपाली कहती है क्या करे महाराज, मैं विवश हूं, मैं विवश हूं। कला के श्रृंगार के भी कुछ नियम होते हैं, मैं अपने पांव में घुंघरू बांध रही हूं, मैं अपने नियम को तोड़ नहीं सकती हूं, इसलिए आप क्षमा करें। राजा बिंबिसार ने कहा कि मैंने जितना सुना सा उससे कई गुना तुम सुंदर हो। वैशाली की नगर वधु अमरपाली कहती वो तो है, मुझे पाने के लिए राजाओं की लाइनें लगी रहती है, वो तो है। राजा बिंबिसार ने कहा कि एक बात है, अगर तुम्हारा रूप, कला, सौंदर्य इतना है, अगर तुमने युवराज सिद्धार्थ को अगर अपने मोह जाल में फंसा दिया तो तुम जीत जाओगी और मैं हार जाऊंगा। वैशाली की नगर वधु अमरपाली कहती हैं कि अगर मैं जीत गई तो क्या? राजा बिंबिसार कहते अगर तुम जीत गई, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारे पांव का घुंघरू मैं खोल दूंगा, और अगर आप जीत गए तो फिर मगध में एक आपकी सेवा के लिए मेरे लिए एक महल होगा, मगध में एक महल बनेगा मेरे लिए, मैं आपकी सेवा के लिए आऊंगी। राजा बिंबिसार ने कहा कि दोनों भांति में मैं जीतूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा चरण मगध में होगा, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारे पांव छूने का, घुंघरू खोलने के माध्यम से तुम्हारा पांव तो छूने का अवसर मिलेगा। इतनी वेश्या की सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, कवि ने वर्णन करने में कोई कमी नहीं रखी, इतना वर्णन किया है कि अमरपाली के रूप का कि वहां स्वर्ग की अप्सरा को भी फेल कर दिया, इतना उसका रूप। महफिल सजती है और सभी राजा लोग सिंहासन बैठे हैं और युवराज सिद्धार्थ और यशोधरा एक सिंहासन पे दोनों बैठे हैं
और नृत्य शुरू होता है। संगीत वाला संगीत बजाता है, ढोल वाला ढोल बजाता है और अमरपाली ये नृत्य करती है। उसका नृत्य को देख करके राजा लोग सांप की तरह उसके शरीर पे दृष्टि को रेंगा रहे हैं, पर युवराज सिद्धार्थ के सामने तक नहीं देख रहे हैं। युवराज सिद्धार्थ उनके सामने तक नहीं देख रहे हैं, वो अपनी यशोधरा के सामने, एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। सब नृत्य करके नृत्य पूरा होता है तो अमरपाली कहती है, युवराज सिद्धार्थ कहते हैं कि ये हार आप स्वीकार करिए, आप नृत्य किया, आपने बहुत सुंदर नृत्य किया। अमरपाली कहती है, हार मुझे नहीं चाहिए, हार के बदले कुछ समय आप, कुछ घड़ियां मुझे दे देते एकांत में मेरे से मिलने के लिए। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य। बोला, इसी क्षण इसी समय आप एकांत में मेरे साथ चलिए। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं, मैं गोपा के साथ में, यशोधरा का जो बचपन का नाम गोपा था, बोला मैं गोपा के साथ में चल सकता हूं। मैं और गोपा में हो गए हैं, दोनों एक हो गए, अब हम दो नहीं हैं, अब हम दोनों एक हो गए हैं, इसलिए मैं में मेरी गोपा भी शामिल है, आप साथ मिल सकते हैं। अमरपाली का चेहरा उतर गया, बोला फिर साथ चल के क्या, उसकी जो मंशा अलग थी मोह जाल फंसाने के लिए। अमरपाली कहती मैं हार गई। अमरपाली के सामने यशोधरा का हाथ पकड़ के युवराज रूम में चले जाते हैं और अमरपाली मुंह लटका करके अपने रूम में जाते, पर दासियों से कहती है, मुझे यशोधरा से ईर्ष्या हो रही है। बोले, ईर्ष्या क्यों हो रही है? कि मैं वहां नृत्य कर रही थी, युवराज सिद्धार्थ केवल यशोधरा को देख रहे, उनके नजरों में मैं वहां हुई नहीं। राजा लोग मेरे ऊपर ऐसे दृष्टि को रेंगा रहे थे सांप की तरह, परंतु युवराज सिद्धार्थ ने आंख खोल के हमारे सामने ही तक ही नहीं देखा। आज पहला पुरुष है जो इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम यशोधरा से, और प्रेम अपनों से शुरू होना चाहिए, प्रेम पूरे विश्व में फैलना चाहिए। जब अपनों के साथ प्रेम नहीं तो विश्व में क्या प्रेम फैलाएगा? जहां रहते हैं वो परिवार में प्रेम नहीं है और राष्ट्र में क्या प्रेम फैलाएगा? पहले प्रेम अपने साथ, अपनों के साथ फैलाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। ये यशोधरा और युवराज रूम में चले जाते हैं और राजा बिंबिसार अमरपाली के कक्ष में चले जाते हैं। अमरपाली कहती है कि आप अपनी विजय की घोषणा करने आए हैं, हम पराजय हुए इसलिए, हम युवराज को मोह जाल में नहीं फंसा पाए, इसलिए। राजा बिंबिसार कहते नहीं, हम तुम्हारे पराजय के, हार के भी साथी बनने आए हैं। तुमने जो नृत्य किया और तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा रूप पे देख करके युवराज सिद्धार्थ तो नहीं फंसे, पे मैं तुम्हारे मोह जाल में फंस गया हूं। अब तुम्हारा श्रृंगार मेल जो हमारा मगध में है वो मेल तुम्हारा हुआ, तुम वहां पे। अमरपाली ने कहा कि मैं केवल तुम्हारी सेवा के लिए ही आऊंगी, मैं नगर के लिए नहीं आऊंगी, मैं नगर वधू हूं, परंतु जिसको मैं स्वीकार करती हूं उसी को, इसलिए मैं आपकी सेवा में मगध में श्रृंगार मेल को स्वीकार करती हूं। ये सभी राजा लोग अपने, बिंबिसार दूसरे दिन राजा बिंबिसार युवराज सिद्धार्थ से मिलते हैं, गले लगाते, कहते मित्र, आप रात के उस सभा के अंदर उस नृत्यंगना, नृत्य करने वाली अमरपाली के देखने के लिए लोग तो, राजा लोग तरसते हैं, आम जनता को तो दर्शन करना भी मुश्किल होता उसका, और तुमने उसके सामने तक नहीं देखा। युवराज कहते मैं पहले से ही किसी से प्रेम करता हूं तो उसके रूप में क्या पढ़ूंगा, मैं पहले से यशोधरा से प्रेम करता हूं।
इसलिए राजा बिंबिसार कहते हैं कि मेरा साला प्रसन्नजीत को तुमने किस प्रकार से हराया और युद्ध को रोका और अपना मित्र भी बना दिया, बड़ी खुशी की बात है। खास तुम्हारे जैसा आजाद शत्रु की जगह अगर तुम मेरे पुत्र होते तो मैं बड़ा भाग्यशाली होता। युवराज सिद्धार्थ को ऐसे कह करके राजा बिंबिसार अपने गले लगाते हैं। अपनी प्रिय राजा बिंबिसार अपनी प्रिय अंगूठी निकाल करके और युवराज सिद्धार्थ को मित्रता के रूप में भेंट करते। ये अपनी मित्रता का चिन्ह है, अपनी अंगुली में पहनना, और ये अपना मित्रता का चिन्ह है। मैं मगध का बहुत बड़ा राजा था बिंबिसार, कभी भी तुमको आवश्यकता पड़े इस मित्र से तो जरूर। युवराज सिद्धार्थ कहते आप तो मेरे आयु से बहुत बड़े हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, आपके पुत्र जैसा हूं। और मित्र बोला कि आप आयु से तो छोटे हो पर विचारों से बहुत बड़े हो, आपका जो विचार है बहुत बड़ा है, इसलिए विचारों से आप मेरे मित्र हो। राजा बिंबिसार कहते आप कभी पधारो हमारे मगध में। जरूर सभी राजा लोग प्रस्थान कर देते हैं। इधर अमिता कहती हम भी वापिस चले जाते हैं। माँ देवी प्रजापति के इतना जल्दी क्या है, अभी तो मेरे भाई राजा दंडपानी भी यहाँ, साक्यों की सभा होने वाली है, साक्यों के सभी गण राजा बैठ करके एक सभा बाकी है, इसलिए मेरे भाई राजा भी यही है तो आप भी यहीं रुक जाओ। यशोधरा भी यहाँ है, आप वहां जाके अकेली करोगी क्या। देवी अमिता को रोक देते हैं और साक्यों की सभा बैठती है। साक्यों की सभा की कथा अपन कल श्रवण करेंगे। आज अपन बुद्धवाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।